हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार मैथ जीनियस 717 में। और आज की दोस्तों क्लास में हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। कल पहली क्लास हुई थी, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप जाकर वहाँ से देखिए। उसमें सारे PYQ मैंने करवाए हैं और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक को आसानी से समझाने की कोशिश करी है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या है, कुछ एक नए तरह के सवाल देखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, कभी जल्दी कभी देर। इस बात का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, आप अभी समझ जाएंगे। आज के जो हम सवाल करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। देखिए सवाल आपको कैसा दिया जाता है, जैसे कि सवाल ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई लड़का है, वो अपने घर से स्कूल जाता है, घर से स्कूल जाता है। तो सवाल में आपको क्या क्या दिया जाता है कि एक दिन क्या हुआ कि बच्चा अपने घर से स्कूल जाएगा, और मान लीजिए कि वो किसी चाल से जाता है, उसकी स्पीड जो है वो S1 है। स्कूल पहुंचने का टाइम जो है वो देखिए यहाँ पर स्कूल के ऊपर घड़ी बनी हुई है। स्कूल पहुंचने का जो सही टाइम है, मान लीजिए कि वो 10 बजे है। अब जब बच्चा S1 चाल से जाता है तो पहुंचता कितने बजे है, तो पहुंचता है 9:30 बजे। 9:30 बजे पहुंचने का मतलब ये हुआ कि बच्चा जो है वो 30 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो सवाल में इस तरह से दिया जाएगा कि कोई लड़का है, मान लीजिए कपिल है, वो किसी चाल से मान लीजिए 30 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है और 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब जब वो देखेगा कि हम स्कूल जल्दी पहुंच गए, तो क्या करेंगे, अगले दिन जो है वो आराम से जाएगा, मतलब अपनी चाल को घटा देगा। और मान लीजिए अगले दिन वो जाता है दूसरी चाल से S2 से, ताकि टाइम से पहुंचे। लेकिन होता क्या है कि इस बार वो पहुंचता है कितने बजे, तो इस बार वो पहुंचता है 10:30 बजे। 10:30 बजे का मतलब है कि इस बार वो 30 मिनट देर से पहुंचा। 30 मिनट क्या करा, बाद पहुंचा, या 30 मिनट देर से पहुंचा। तो सवाल में ऐसा दिया जाता है कि मान लीजिए लड़का जो है वो 30 किलोमीटर की गति से जब गया तो वो 30 मिनट जल्दी पहुंच गया, और जब वो 20 किलोमीटर की चाल से गया तो वो 30 मिनट देर से पहुंचा। तो सवाल में आपसे पूछता है कि बताइए घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है, या फिर घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको सवाल में दी जाएंगी। क्या दिया जाएगा, एक तो आपको चाल दी जाएगी, और उस चाल से वो कितना देर या जल्दी पहुंचता है वो दिया जाएगा। फिर आपको दूसरी चाल बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि उस चाल से वो कितना देर या जल्दी पहुंचता है। इन चारों चीज़ों के साथ में आपको पूछा जाएगा कि हमें घर से स्कूल की या ऑफिस की कहीं की भी दूरी बताइए। तो आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S1 गुणे में S2 बटे में S1 माइनस S2, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी डेल्टा टी से। डेल्टा टी कैसे निकलेगा मैं भी आपको समझाऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं इस फॉर्मूले की। तो इसको देख के घबराइए नहीं, फॉर्मूला बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मैं इस सबको हटाता हूँ। मैंने क्या करा, दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, आपको कुछ नहीं करना है। जो दोनों चाल दी जाएंगी आप उन चालों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। चालों का क्या करेंगे, गुणनफल कर देंगे। मान लीजिए 20 और 30 दी है तो 20 गुणे 30, और बटे में क्या करेंगे, S1 माइनस S2 का मतलब है कि दोनों चालों का अंतर। जैसे कि 30 और 20 दे रखी थी तो 30 और 20 को घटा के बटे में 10 रखेंगे। इतना कर लिया। अब आप इसमें क्या करेंगे, डेल्टा टी की मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, आपको देखिए यहाँ पर T1 दे रखा होगा, मान लीजिए कुछ देर पहले पहुंचा या बाद में पहुंचा, और यहाँ पर भी आपको जो है T2 दे रखा होगा। तो डेल्टा टी कैसे निकालना ये आप जान लीजिए, फिर आप सवालों में अभी सीख जाएंगे। बहुत ही फंटास्टिक कॉन्सेप्ट है, आप बस ध्यान से देखते रहिए। डेल्टा टी निकालने के दो तरीके होंगे। देखिए कभी कभी हम क्या करेंगे, T1 और T2 को जोड़ के निकालेंगे, और कभी कभी हम क्या करेंगे कि डेल्टा टी के लिए हम T1 और T2 को क्या करेंगे, घटा के निकालेंगे। जोड़ना कब है, घटाना कब है, वो अभी मैं आपको सवालों में समझा दूंगा। तो चलिए सवालों की तरफ चलते हैं, तब बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। देखिए जैसे कि पहला सवाल हमें दिया गया है कि यदि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वो अपने विद्यालय 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि हाँ ये सवाल वही है जो अभी अभी सर ने बताया था, कभी जल्दी कभी देर। इस कॉन्सेप्ट को मैंने नाम क्या दिया है, कभी जल्दी कभी देर वाले सवाल। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि हाँ ये कभी जल्दी कभी देर वाला सवाल तो है, क्योंकि चाल दे रखी है और उससे समय पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो दे रखा है। दोबारा में फिर से चाल दे रखी है और उस चाल से क्या प्रभाव पड़ता है वो भी दे रखा है। तो दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था। दूरी बराबर होता है, सबसे पहले हम चालों का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं, आगे से नहीं लिखेंगे। बटे में क्या करेंगे, चालों को घटा देंगे, चालों का अंतर, और इनटू कर देंगे डेल्टा टी। अब यहाँ पे समझ लीजिए डेल्टा टी का मतलब क्या होता है। मेरे भाई आप इतना सवाल में ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है 6 मिनट की देरी,
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 6 मिनट की देरी। और यहाँ दे रखा है 4 मिनट पहले। तो आपको ये याद रखना है, जब ये दोनों समय अपोजिट दिए हों, अपोजिट का मतलब क्या है कि एक तरफ देरी दी है और एक तरफ पहले दिया है, तब डेल्टा टी जो होगा वो हमारा हो जाएगा T1 प्लस में T2। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, वरना सवाल सारा गड़बड़ हो जाएगा। आप ये देखिए कि जो समय दे रखे हैं वो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे का मतलब है कि एक तरफ तो देर दे रखा है, यानी कि बाद वाला बाद में पहुंचता है, और एक तरफ दे रखा है पहले। तो ये दोनों उल्टे हुए ना, देर का उल्टा क्या हुआ, पहले। तो आप समय को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन अगर एक ही जैसा दे रखा है, एक जैसा देने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ लिख देता 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, और फिर इस लाइन में लिख देता है कि 4 मिनट देरी से पहुंचता है, तो दोनों ये एक जैसे हो गए, देरी और देरी। हो सकता हो कह सकता था 6 मिनट पहले पहुंचता है, और यहाँ पे लिख देता कि दूसरी लाइन में भी लिख देता कि 4 मिनट पहले पहुंचता, तो दोनों पहले पहले हो जाते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों समय एक जैसे हैं, मतलब देर देर या फिर पहले पहले, तो फिर हम समय को घटाएंगे। और अगर दोनों अपोजिट हैं तो फिर हम दोनों समय को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों समय को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यही बात आपको याद रखनी है। इस सवाल में देखिए हमें क्या करना है, हमें दिमाग में अपने पता है कि ये कभी जल्दी कभी देर वाला सवाल है, फॉर्मूला दिमाग में याद है। करना क्या है, दूरी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। सबसे पहले आप चालों का गुणनफल करिए। तो चाल कितनी है, 3 और 4, तो इनकी गुणनफल का मतलब है 3 गुणे 4 बटे में दोनों का अंतर, तो 3 और 4 का अंतर कितना हुआ, 1। इनटू में करते हैं समय की मल्टीप्लाई। समय यहाँ कितना है, 6 मिनट देर 4 मिनट पहले, यानी कि अपोजिट है, तो 6 और 4 दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 10, क्योंकि अपोजिट है तो जोड़ा जाता है। तो 6 4 जुड़ के कितना हो गया 10। लेकिन ये 10 मिनट बने हैं, तो मिनट को घंटे के लिए क्या करेंगे, बटे में 60 कर देंगे। ठीक है, समझ बात आ गई। अब क्या करना है, 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे 2 आएगा, और 2 से काटेंगे 2 आएगा, यानी सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करने से उत्तर आ जाएगा 2 किलोमीटर। यही सवाल का उत्तर है। जो हमसे दूरी पूछी जा रही थी वो निकल कर कितनी आई, तो 2 किलोमीटर निकल के आई। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ऐसे ही और सवाल लगाते हैं, तब आप ये कॉन्सेप्ट एकदम से समझ जाएंगे एग्जाम में। देखिए CHSL 2018 का सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और अगर नहीं आपको कॉन्सेप्ट आता तो आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे, एक्स वाई मानेंगे, लगा तो आप बेसिक से सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक एकदम शानदार ट्रिक है। चलिए सवाल को करते हैं। देखिए इस सवाल में दोस्तों कह रहा है कि एक बच्चा जब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने स्कूल जाता है तब वह 22 मिनट पहले पहुंचता है, किंतु यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तब वह 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी बताइए। अब आपने सवाल पढ़ा, आपने देखा कि हाँ 2 चाल दे रखी हैं, और उन चाल की वजह से लगने वाले समय के बारे में बताया। तो ये कभी जल्दी कभी देर वाला सवाल है। दिमाग में आपको पता है कि हमें दूरी पूछी जाएगी, तो हम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है डिस्टेंस इक्वल टू चालों का गुणनफल करना है, यानी कि 15 गुणे में 10। भाई चाल है 15 और 10, तो 15 गुणे 10 बटे में चालों को घटाना है, तो यानी चालों का अंतर, तो 15 और 10 का अंतर कितना, वो 5। इनटू में करते हैं डेल्टा टी, यानी कि टाइम। अब आपको सबसे ज़्यादा फोकस टाइम पे ही करना है। देखिए समय है यहाँ पर 22 मिनट पहले, और यहाँ पर है 10 मिनट पहले। मैंने आपको क्या बताया, जब एक ही जैसा दे रखा हो, यानी कि पहले पहले या फिर देर में, तो आपको क्या करना होता है, घटा देना होता। तो यहाँ पर 22 और 10 को जोड़ेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। तो 22 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, तो 12 बचेगा। अब चूंकि ये 22 मिनट और 10 मिनट हैं, तो घटाने पर ये 12 कितने आए हैं, मिनट आए हैं, और मिनट को घंटे में करने के लिए क्या करेंगे, बटे में 60 कर देंगे। अब आप इसको हल करेंगे तो देखिए 12 से काटेंगे 12 पंजे 60, 5 से काटेंगे 5 तियाँ 15, और 5 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 3 और 2 की गुणा करने से डिस्टेंस कितनी निकल के आई, तो 6 किलोमीटर निकल कर आई। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त ट्रिक है, एक लाइन में सवाल ये लग जाता है यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल CHSL 2022 में देखिए इसी बार आया हुआ सवाल है। क्या कह रहा है कि मोहन अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वो अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूर है,
जो भी बच्चा ये क्लास देख रहा होगा, जब उसके सामने ऐसा सवाल आएगा वो फौरन समझ जाएगा कि भैया ये कभी जल्दी कभी देर वाला सवाल है, मैंने इसको लगाया है, मैं इसको जानता हूँ कैसे लगाते हैं। दूरी निकालने के लिए क्या करना है, चालों का गुणनफल करना है। एक चाल दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल जो है वो कंफ्यूज नहीं होगा, 10 किलोमीटर चाल नहीं है, 10 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो 40 में 10 बढ़ा के इसका मतलब है कि दूसरी चाल 50 है। ठीक है, अब बटे में क्या करेंगे, चालों का गुणनफल कर दिया, बटे में चालों का अंतर, 40 और 50 का अंतर कितना, वो 10। ये चाल का सारा काम हो गया। अब इनटू में करते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे निकालते हैं, देखिए 25 मिनट की देरी और 10 मिनट की देरी, यानी कि दोनों एक ही जैसे हैं, तो समय को क्या करेंगे, घटा देंगे। 25 में से 10 घटाएंगे कितना होगा, 15। अब चूंकि ये 25 मिनट है, ये 10 मिनट है, तो घटाने पर 15 भी क्या आया, मिनट आया। और मिनट को घंटे करने के लिए क्या करेंगे, बटे में 60 करेंगे, क्योंकि चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है ना, तो समय भी घंटे में होना चाहिए। तो इसको हल कर लीजिए, 15 से काटेंगे कितना आएगा, 4, 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 10, और 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो दूरी निकल के आएगी कितनी, 50। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रही होगी क्लास में। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त लोग भी शानदार ट्रिक सीख सकें। चलिए अगला सवाल कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो अपनी मंजिल पर 45 मिनट देर से पहुंचेगा, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 25 मिनट देर से पहुंचेगा। तो व्यक्ति से मंजिल कितना दूर है, तो हमें मंजिल की दूरी निकालनी है। हम लोग की मंजिल तो सरकारी नौकरी है, अब वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे तो इस सवाल में हमें क्या करना है, दूरी निकालनी है। दूरी बराबर क्या होगा, पहला काम चालों का गुणनफल, यानी कि 25 इंटू में क्या करेंगे 30, बटे में चालों का अंतर, तो 25 और 30 का अंतर कितना हुआ 5, तो 5 लिख दिया, इंटू में समय की मल्टीप्लाई। अब समय 45 मिनट देर है और ये 25 मिनट देर है, तो दोनों एक ही जैसे हैं, जब एक जैसे होते हैं तो घटा देते हैं। ठीक है, 45 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 20। अब चूंकि ये मिनट है तो बटे में क्या करेंगे 60 कर देंगे। 20 से काटेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 30 से काटेंगे कितना आएगा 10 आएगा, 5 से काटेंगे कितना आएगा 5, तो 5 गुणे 10 बराबर 50 किलोमीटर। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब ये सवाल जो है थोड़ा सा अलग है, लग ये उससे भी सकता है, वैसा ही कॉन्सेप्ट इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। क्यों, अभी आप समझ जाएंगे। देखिए अब वो कॉन्सेप्ट आप सीख गए, कभी जल्दी कभी देर वाला, उसको आप सोच दीजिए। अब ये नया सवाल सुनिए। इसमें हमसे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय कितना है। यानी इसको ऑफिस पहुंचने का जो नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल टाइम का मतलब है कि वो एक निश्चित चाल से जाता होगा और एक निश्चित समय पर पहुंच जाता होगा। लेकिन इस सवाल में उसने क्या करा है कि अपनी गति को 3/4 कर दिया, मतलब चाल कम कर दी, इसी वजह से वो 20 मिनट देर पहुंच रहा है। तो वो नॉर्मली कितने बजे पहुंचता होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। अब इसमें क्या करना होगा, देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए व्यक्ति कितनी भी चाल अपनी बदलता रहे, उसके कार्यालय की जो दूरी है वो दूरी तो कभी बदलेगी नहीं। दूरी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी कि दूरी नियत रहेगी। अगर दूरी नियत रहेगी तो आप ये देखेंगे कि चाल जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, समय के। क्यों, क्योंकि अगर आप चाल को बढ़ाएंगे यानी आप तेज जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको समय जो लगने वाला है वो क्या होगा, घट जाएगा। अगर आप धीमे जाएंगे यानी कि स्पीड कम रखेंगे तब आपको ज़्यादा समय लगेगा, तो समय आपको क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो रही, घट रही है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर इस सवाल में हम व्यक्ति की बात करें तो वो अपनी सामान्य गति की 3/4 से चलकर, इसका मतलब समझ लीजिए कि स्पीड की अगर बात करें तो पहले अगर वो 4 से जाता होगा तो अब कितना जा रहा है, तो अब जा रहा है 3 से। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। 3/4 से चलने का मतलब है कि पहले 4 से चलता था, अब किससे चलता है, 3 से चलता है। मैंने आपको क्या बताया कि चाल और समय ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि अगर चाल आपने 4 से 3 कर दी तो इसका मतलब है कि आपका समय जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा। भाई व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, तो यानी समय अगर पहले 3 लगता होगा तो अब कितना लगेगा, तो अब 4 लगेगा।
ठीक है, 4 और 3 का उल्टा कर दिया, 3 और 4। ये बात आपको समझ लेनी है। मैंने क्या करा, देखिए सामान्य गति से 3/4 से चलने का मतलब है कि पहले अगर वो 4 से चलता होगा, ये जो पहले रीडिंग लिखी हुई है नंबर, ये लिखे पहले वाले और ये लिखे अब वाले यानी कि वर्तमान वाले। ठीक है, पहले वो 4 से जाता था, अब जाता है 3 से, तो समय जो होगा पहले लगता होगा 3, अब कितना लगेगा समय, तो अब लगेगा उसको कितना 4। तो अब समय ज़्यादा लग रहा है, कितना ज़्यादा लग रहा है, तो 1 ज़्यादा लग रहा है। लेकिन सवाल में इसी 1 का मान कितने देर से बताया है, तो 20 मिनट की देरी। इसका मतलब है कि 1 का मान कितना है, तो वो है 20 मिनट। इतना करने के बाद अब आपको समय निकालना था। तो देखिए जो पहले लिखा हुआ ये सामान्य है और ये जो बाद में लिखा है ये वर्तमान समय है। बाद में कितना लगा, तो 1 का मान 20 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 20 की 3 से गुणा कर देंगे यानी कि 60 मिनट हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय कितना है, तो 60 मिनट है। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 घंटा भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं, तब बातें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में दिल खोल के बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये हमसे कह रहा है कि 2011 में आया हुआ सवाल है कि अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना है। भाषा में ढेर सारे शब्द घुसेड़ दिए। पहले जो सवाल था बिल्कुल वही सवाल है। स्पीड इसने कर दी है 6/7, जिसकी वजह से इसको 25 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है, 25 मिनट की देरी हो रही। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि भाई पहले वाला क्या था और अब कितना। ये लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप तो दिमाग में भी लगा सकते हो। अगर बात चाल की करें तो देखिए 6/7 का मतलब ये हुआ कि पहले अगर 7 से जाता था तो अब किससे जाता है, तो अब जाता है 6 से। अब जाहिर सी बात है कि स्पीड और टाइम जो है, समय और चाल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर चाल को आपने 7 से 6 करा है तो समय जो है वो आपका इसका उल्टा हो जाएगा, यानी पहले 6 लगता होगा तो अब कितना लगेगा, तो अब लगेगा 7। यानी कि समय अब जो है आपको ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है, तो 1 ज़्यादा लग रहा है। और इस 1 का ही मान सवाल में कितना दे रखा है, तो 25 मिनट दे रखा है, यानी 1 का मान है 25 मिनट। अब आप इस 25 की गुणा अगर 6 में कर देंगे तो आपको पहले वाला टाइम मिल जाएगा। अगर आप 25 की गुणा 7 में कर देंगे तो आपको अभी वाला यानी कि जो देर वाला टाइम है वो मिल जाएगा। हमसे पूछा जा रहा सामान्य यानी पहले कितना लगता था, तो देखिए 1 का मान 25 है, तो 6 का मान कितना होगा, तो 6 से गुणा कर देंगे। 25 छंग 150 मिनट। ठीक है, 150 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, तो 120 मिनट होंगे तो 2 घंटे हो गए और 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा लगेगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। ये दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 15 मिनट अधिक लगते हैं, तो यह दूरी कितनी है। अब देखिए सवाल अभी जो पहले हम लोग ने जितने भी सवाल पढ़े वो लगभग एक ही जैसे हैं, उनमें चाल बदली जा रही थी, लेकिन सवाल 2 टाइप के थे। सबसे पहले जो हमने सवाल पढ़ा उसमें हमसे पूछी जा रही थी डिस्टेंस, और दोबारा में जो हमने सवाल पढ़े उसमें हमसे पूछा जा रहा था सामान्य समय। तो आपको याद रखना है कि जब आपसे दूरी पूछी जाए तो आपको वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर। लेकिन अगर आपसे समय पूछा जाता है तब आप ये वाला लगाएंगे, जो भी मैंने आपको बताया था कि चाल जो है वो समय के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। सवाल दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा तरीका लगाने से जल्दी सवाल लगता है। जैसे ये वाला जो सवाल है ना वो इस तरीके से भी लगेगा, लेकिन चूंकि हमें पता है कि यहाँ पर दूरी पूछी जा रही है तो हम अपना ये वाला मेथड लगाएंगे, इससे जल्दी लग जाता है। बहुत से बड़े बड़े टीचरों को मैंने देखा वो यही वाला मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम लगता है। कैसे लगेगा देखिए भाई, यहाँ पे चाल दे रखी है 15 किलोमीटर और 16 किलोमीटर, और उसकी वजह से जो दोनों समय हैं ये दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब दोनों के समय के बीच का हमें पहले से अंतर 16 मिनट पता है। तो हम क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, चालों का गुणनफल यानी 15 गुणे 16 बटे में चालों का अंतर यानी कि 15 और 16 का अंतर 1 हुआ, इनटू में डेल्टा टी यानी समय के बीच का अंतर। अब समय का अंतर यहाँ पे पहले से 16 मिनट दे रखा है, क्योंकि तुलना कर दी ना कि एक को दूसरे से 16 मिनट, तो डेल्टा टी डायरेक्टली 16 मिनट ही दे रखा है।
और बटे में कर देंगे मिनट की वजह से क्या 60। तो आप इसको हल कर लीजिए, कैसे करेंगे देखिए, 15 से काटेंगे कितना आएगा 4, 4 से इसको काट देंगे कितना आएगा 4, तो 16 चौके कितना आ गया 64 किलोमीटर आ गया। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप दूसरे वाले तरीके से लगाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको जानता हूँ कि एग्जाम में आप सवाल जल्दी लगाएं, इसलिए ये मेथड सबसे बेस्ट है। अगर आपसे दूरी पूछी जाए और यदि समय पूछा जाए तो आप वो दूसरा वाला तरीका लगाएंगे। सवाल उस वाले तरीके से भी लग सकता है, मैं बता चुका हूँ आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखिए। एक ट्रेन 2 स्टेशनों P और Q के बीच की यात्रा करने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। यदि यह अपनी चाल के 2/7 की चाल से यात्रा करे तो P और Q के बीच यात्रा करने में इसे समय कितना लगेगा, कितना समय लगेगा। ये 2022 में आया हुआ सवाल है, इसी बार आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करें देखिए, हमसे पूछा जा रहा है समय कितना लगेगा, यानी कि बाद वाला समय। तो दिमाग में है कि जब समय पूछा जा रहा है तो वही वाला तरीका लगाएंगे। कैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करें यदि चाल की, तो 2/7 का मतलब ये हुआ कि पहले अगर वो 7 से जाती होगी ट्रेन, तो अब ट्रेन की स्पीड कितनी है 2। और जाहिर सी बात है समय और चाल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो अगर चाल 7 से 2 हुई है तो समय हो जाएगा हमारा 2 से कितना 7, यानी पहले 2 लगता होगा तो अब कितना लगेगा 7 लगेगा। सवाल में हमसे कह रहा है कि अब कितना समय लगेगा, तो यानी कि 7 का मान हमसे पूछा जा रहा है। और दिया क्या है, तो दिया गया है हमको 2 का मान, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, यानी ये उसका सामान्य समय है। तो हमें देखिए 2 का मान दे रखा है, कितना 2 का मान दे रखा है। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है देखिए 60 मिनट और 20 मिनट, यानी कि 80 मिनट दे रखा है। तो 2 का मान दे रखा है 80 मिनट, 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे 40 मिनट आ जाएगा। हमें निकालना किसका मान है, 7 का मान निकालना है। तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, यानी कि 280 मिनट हो जाएंगे। अगर आप इसमें घंटे में बदलेंगे तो देखिए 280 में क्या होगा, 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट और 60 मिनट, यानी कि 240 मिनट जो है ना वो बन जाएंगे आपके 4 घंटे। और बचेंगे कितने, तो 40 मिनट बचेंगे। आप इसमें भाग लगा के भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 घंटे और 40 मिनट अब ट्रेन को लगेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमसे ये कह रहा है कि ए बी द्वारा, ये बहुत ध्यान से सवाल सुनिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। ए बी द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से 8 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह समान दूरी को तय करने में बी से 3 घंटे अधिक लेता है। तो बी की गति कितनी है हमको ये बताना है, यानी हमसे बी की चाल पूछी जा रही है। अच्छा, यहाँ पर बात देखिए कि आपको सिर्फ एक ही जानकारी दी गई। यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, देखिए कि अगर हम लोग बात ए की करें, बात किसकी करें, सिर्फ ए की करें, तो ए ने क्या करा है, अपनी चाल को दोगुना कर दिया। चाल को दोगुना करने का मतलब है कि पहले अगर उसकी चाल 1 थी तो अब उसकी चाल कितनी हो जाएगी, पहले अगर उसकी चाल को 1 माने, अगर पहले उसकी चाल को 1 माने तो अब उसकी चाल कितनी है, तो अब उसकी चाल है 2। जाहिर सी बात है अगर समय की बात करेंगे तो ए को पहले अगर 2 लगता होगा तो अब कितना लगेगा, 1 लगेगा, ठीक है। चाल का उल्टा लगेगा। अब आप ये देखिए कि सवाल में ये बताया जा रहा है कि दोनों स्थितियों में ए के लिए उन्होंने क्या बताया, पहले ए को लगते हैं 8 घंटे ज़्यादा और बाद में लगते हैं 3 घंटे ज़्यादा, जब वो चाल को दोगुना कर देता है। तो 8 घंटे ज़्यादा और 3 घंटे ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि ए के जो दोनों समय हैं उनके बीच में अंतर कितने का है, तो 8 - 3 यानी कि 5 का अंतर है। क्योंकि वो 3 घंटे अधिक लगने का मतलब है कि दोबारा में उसको कम टाइम लग रहा है, ठीक है भाई। मान लीजिए आप किसी काम को कर रहे हैं, पहले आपको 8 घंटे ज़्यादा लग रहे थे और अब आपको सिर्फ 3 ही घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब आपने चाल बढ़ा दी है। वही लिखा हुआ है कि ए ने अपनी जब गति को दोगुना कर दिया तो वो दूरी तय करने में बी से 3 घंटे अधिक लेता है, यानी अब ए को कम समय लग रहा है। कितना कम लग रहा है, तो 5 घंटे कम लग रहा है। यही चीज़ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो समय, जब इसकी चाल हमने 1 से 2 करी तो इसका समय जो है वो 2 से 1 हो गया, यानी समय जो है कम हो गया। कितना कम हो गया, तो 1 कम हो गया। और 1 का मान कितना है, तो 1 का मान है 5 घंटे। 1 का मान 5 घंटे का मतलब है कि यहाँ पर 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 का मान हो जाएगा 10 घंटे। इस 10 घंटे का मतलब क्या हुआ, ये है टाइम। ये क्या है, टाइम है। किसका टाइम है, ए का। कौन सा वाला, तो पहली लाइन किसकी होती, पहले वाली की, यानी पहले जो समय लग रहा था। इसका मतलब है
कि जो यहाँ पर दे रखा है ना कि ए को 8 घंटे ज़्यादा लगते हैं, वहाँ पर ए को टोटल लगते हैं कितने घंटे, तो 10 घंटे लगते हैं। अब ये 10 घंटे लग रहा है और ये भी कह रहा है कि बी से 8 घंटे ज़्यादा लग रहा है। आप ये बताइए कि अगर आपको 10 घंटे लग रहे हैं और आपको ये जो समय है वो बी से 8 घंटे ज़्यादा है, इसका मतलब है बी को तो सिर्फ 2 ही घंटे लगते होंगे ना, तभी तो आप उससे 8 घंटे ज़्यादा 10 घंटे लेते होगे। ये चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हो कि एक का मान 5 है, यानी बाद में ए को टाइम कितना लग रहा है, तो 5 घंटे लग रहा है। और सेकंड में वो क्या कहता है कि बी से 3 घंटे ज़्यादा। आपको 5 घंटे लगे और ये 5 घंटे जो हैं वो बी से 3 घंटे ज़्यादा हैं। बी से 3 घंटे ज़्यादा का मतलब है कि बी को सिर्फ 2 ही घंटे लगते होंगे ना, तभी तो उससे 3 घंटे ज़्यादा आपको 5 घंटे लगेंगे। इसका मतलब है कि बी को लगने वाला समय जो है वो सिर्फ 2 घंटे है। काहे में 2 घंटे है, 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी को सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। हमसे बी की गति पूछी जा रही थी, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि 160 किलोमीटर की जो दूरी है वो बी सिर्फ 2 घंटे में तय कर लेता है। इसका मतलब है कि बी की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सवाल बहुत आसान था, आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर आपको इस सवाल में कोई दिक्कत हो, किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव स्पीड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव स्पीड यानी कि जिसको कहा जाता है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होती है, जब दो लोग एक साथ गति करते हैं ना तो वहाँ पर सापेक्ष चाल का मतलब होता है। कैसे, इसका मतलब क्या हो, देखिए मैं आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका कोई चाहने वाला है, ठीक है। अब आप ये बताइए इनके बीच की दूरी है, सापेक्ष चाल का आप फील करिए क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए ये लड़का यहीं पे खड़ा रहे, ठीक है, ये इसका जो दोस्त है यहीं पे खड़ा रहे और ये इससे मिलने जाए तो इनको कोई टाइम लगेगा, मान लीजिए कोई भी टाइम लगता है। अगर मान लीजिए ये लड़का यहीं पर खड़ा रहे और ये इसके पास जाए तो जाहिर सी बात है अब जो टाइम है वो कोई दूसरा टाइम लगेगा ठीक है। लेकिन अब आप सोचिए कि ये इधर से चलना शुरू कर दे और ये इधर से चलना शुरू कर दे, तब इनको जो टाइम लगेगा वो टाइम जो होगा वो T1 और T2 दोनों से छोटा होगा कि नहीं। भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप मेरी तरफ आ रहे हैं, तब हम लोग को मिलने में जो टाइम लगेगा वो तो बहुत कम लगेगा क्योंकि हम दोनों लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होती है सापेक्ष चाल का मतलब होता है। अब इसमें करना क्या होता है, देखिए आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि अगर दो लोग हैं, अगर आपको चाल एक ही दिशा में दे रखी है तो आप याद रखिएगा कि चाल को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। और अगर चाल आपको अपोजिट दे रखी है यानी एक दूसरे की तरफ दे रखी है, तब आपको चाल क्या करनी है, जोड़ देनी है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या मैंने बताया, अगर चाल की दिशा यानी गति की दिशा जो है वो एक ही दे रखी है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो आप चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। और अगर दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तब आप चाल को बढ़ा देंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चाल इसलिए भी बढ़ानी पड़ेगी कि क्योंकि जब दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, और टाइम तभी कम लगेगा जब आपका काम करने की क्षमता यानी कि चाल जो है, स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए बहुत आसान सवाल होते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। यानी यहाँ पे एक जीप है और यहाँ पे क्या है, कार है। यहाँ पे कार है, यहाँ पर क्या है, जीप है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है। ये सब बनाने की ज़रूरत है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जीप की चाल दे रखी है कितना, 90 किलोमीटर, और कार की चाल कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको 75 किलोमीटर। ये हमसे पूछ रहा है कि कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी। देखिए पकड़ने का मतलब ये होता है कि दोनों एक ही साथ आ जाएं, ठीक है। पकड़ने का मतलब क्या होता है, एक ही साथ आ जाएं। ये दोनों एक साथ तभी आएंगे जब इनके बीच की ये जो दूरी है ये दूरी घट के कितनी हो जाए, ये दूरी घट के कितनी हो जाए, 0 हो जाए। यानी बीच की दूरी कवर कर ली जाए, बीच की दूरी खत्म हो जाए। इसका मतलब है कि एक दूसरे को पकड़ने का मतलब है कि 5 किलोमीटर की दूरी चल ली जाए, 5 किलोमीटर की दूरी खत्म कर ली जाए। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। तो समय बराबर होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, दूरी बटे चाल। दूरी हमको पता है कितनी, 5 बटे में चाल आप कैसे रखेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब एक ही दिशा में जा रहे हों तो आप चाल को क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पर 90 है,
और 75 है। 90 और 75 को घटाकर आप रखेंगे कितना 15, यानी कि इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना 1/3, यानी 1/3 घंटे बाद जो है ये दूरी कवर कर ली जाएगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। अब 1/3 घंटे का मतलब कितना हुआ, तो 1/3 की गुणा कर देंगे 60 से, क्योंकि हमसे मिनट पूछे जा रहे हैं तो घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसको काट देंगे कितना आएगा 20 आएगा। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यही वाला फॉर्मूला आपको ऐसे हर सवाल में लगाना है। आपको सिर्फ चाल पे फोकस करना है कि हमें जोड़नी है कि घटानी है। चलिए और सवाल देखेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए इस सवाल में ये कहता है कि दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 35 किलोमीटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो वे कितने समय के बाद मिलेंगी। जो पहले वाला सवाल था उसमें कह रहे थे कि जीप कितनी देर के बाद कार को पकड़ेगी। पकड़ने का मतलब भी है कि जहां कार है वहीं पर जीप आ जाए, और कितने समय बाद मिलेंगी, मिलने का मतलब भी वही होता है कि कितने समय के बाद एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पास आएंगे तभी तो मिलेंगे, तो सवाल वैसे ही लगेगा। हमसे पूछा जा रहा है कितने समय के बाद, तो समय का सिर्फ एक फॉर्मूला दिया गया है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। दूरी हमको कितनी दे रखी है 60। कोई तस्वीर कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे लगाइए। दूरी बराबर कितनी है 60 किलोमीटर। अब बटे में चाल रखनी है, तो देखिए चाल 35 भी है और चाल 25 भी है, लेकिन हम ना 35 रखेंगे ना 25 रखेंगे, बल्कि सापेक्ष चाल रखेंगे। सापेक्ष का मतलब क्या हुआ, या तो जोड़नी पड़ेगी या तो घटानी पड़ेगी। अब चूंकि कार एक ही दिशा में जा रही हैं तो हम इनको क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 35 और 25 को घटाने पर कितना आएगा 10 आएगा। 0 से 0 चला जाएगा। इसका मतलब है 6 घंटे यही निकल कर आए, और यही हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 6 घंटे के बाद दोनों कार क्या होंगी, मिल जाएंगी। अगर यही चोर पुलिस होते तो 6 घंटे के बाद पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेती। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, और देखिए ये 2016 का सीजीएल में आया हुआ सवाल है, तो सारे ही लगभग PYQ हैं, कहीं कहीं पर टैग नहीं लगे, लेकिन सारे सवाल आए हुए हैं। अगले सवाल में हमसे दोस्तों ये कहता है कि दो मित्र 68 किलोमीटर दूर से दो भिन्न भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं। एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं, तो वो कितने समय के बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे, चाहे मिलें चाहे पकड़ें। मतलब यही होता है कि भैया ये दूरी चलने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। तो समय का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी दे रखी इस बार हमें 68 किलोमीटर, बटे में चाल क्या रखेंगे, तो ना तो 10 रखेंगे ना तो 7 रखेंगे, या तो जोड़ कर रखना है या तो घटा कर रखना है। अब सवाल में देखते हैं कि ये लोग कैसे चल रहे हैं। तो एक दूसरे की ओर, मैंने क्या बताया, एक दूसरे की ओर। एक दूसरे का मतलब है कि अगर एक इधर जाएगा तो एक किधर जाएगा, इधर जाएगा। जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं तब हम लोग स्पीड को क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं, तभी तो जल्दी मिलेंगे। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो 10 और 7 को जोड़ के 17 रखेंगे, काटने पर कितना आएगा, तो 17 चौके 68। इसका मतलब है 4 घंटे हमारा समय निकल कर आया जो हमसे पूछा जा रहा था। ऑप्शन ए जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं एक एक लाइन में मैंने हर एक सवाल को बताया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे ये कहता है कि दो धावकों यानी कि रनर ए और बी ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया। वे 1 घंटे और 30 मिनट के बाद आपस में मिले। प्रारंभ करते समय वे एक दूसरे से कितनी दूर थे। इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो दूरी पूछी जा रही। मैंने आपको क्या बताया, एक ही फॉर्मूला लगेगा। अगर दूरी की बात करें तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, यानी कि चाल गुणे में समय। चाल कितनी होगी, तो आप जानते हैं कि चाल ना तो हमको 12 लेनी है ना तो हमको 16 लेनी है, हमें या तो घटा के लेनी है या तो जोड़ के लेनी है। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। एक दूसरे की तरफ का मतलब है कि ये इधर जा रहा होगा तो ये इसकी तरफ आ रहा। ऐसे केस में क्या करते हैं, चाल को जोड़ देते हैं। तो चाल की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, 12 और 16 को जोड़ेंगे यानी कि 28। तो चाल तो हमारी 28 हो गई। अब बात करते हैं समय की। तो समय दोस्तों में कितना दे रखा है, देखिए 1 घंटा और 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा ये है
और 30 मिनट ये। अब ऐसे तो रख नहीं सकते, या तो पूरा मिनट में रखो या तो पूरा घंटे में रखो, क्योंकि चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय हम घंटे में रखेंगे। तो 1 घंटा तो 1 घंटा है। 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि 30/60 कर देंगे, तब भी 30 एकम 30, 30 दूना 60, तो भी ये 1/2 आएगा, जिसको हल करने पे आएगा 1 सही 1/2 यानी कि 3/2। वैसे इतना मैंने आपको करके बताया ताकि आपको कोई भी नंबर दिया जाए बदल ले, वरना हर बच्चा जानता है कि 1 घंटे 30 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे का मतलब कितना होता है 3/2। तो फिलहाल हमारा घंटे कितने निकल के आए हैं, तो 3/2 निकल कर आया, यही यहाँ पर हमें रखना था। अब आप इसको हल करेंगे तो 2 से काटने पर 14 आएगा, और 14 तियाँ कितना होता है 42 होता है। इसका मतलब है जो दूरी हमसे पूछी जा रही थी वो 42 किलोमीटर निकल कर आई है। ऑप्शन बी जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो यही तक लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और जल्दी जल्दी से इस परिवार को बड़ा कर दीजिए, 1000 सब्सक्राइबर को पूरा कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।